हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम बात करेंगे कि इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आपका जो पैटर्न है उसको कितने मेथड में उसको डिवाइड किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ पैटर्न इज़ अ डिज़ाइन और अ टेम्पलेट फ्रॉम विच अ पार्ट ऑफ अ गारमेंट इज ट्रेस्ड ऑन टू अ फैब्रिक बिफोर इट इज़ ब्रिंग कट आउट एंड असेंबल्ड। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो आपका पैटर्न एक डिज़ाइन है या फिर एक टेम्पलेट है, जिसमें से एक कपड़े का एक हिस्सा जो है वो कपड़े पर काटा जाता है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। हम इस चीज़ का क्या करते हैं, इस चीज़ का हम पता लगाते हैं। पैटर्न आर यूजुअली मेड ऑफ पेपर। जो आपका पैटर्न है ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है, या आमतौर पर आपका कागज़ का बना हुआ रहता है। पैटर्न मेकिंग इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ हाईली स्किल्ड टेक्निक दैट कॉल फॉर ग्रेट टेक्निकल एबिलिटी। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका पैटर्न है, ठीक है, आपका जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, ठीक है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में पैटर्न बनाना एक अत्यधिक कुशल टेक्निक है। मतलब ये आपकी एक हाईली स्किल्ड टेक्निक आपकी कहलाई जाती है, जिसके लिए एक महान तकनीकी क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। जिसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए आपको एक ग्रेट टेक्निकल एबिलिटी, मतलब आपके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि आप जो है वो पैटर्न को बना सको। तो आपके गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आपके को ऐसे बंदों की ज़रूरत पड़ती है जिनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो आपका पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस करके आपको दिखा सके। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ बेसिक सेंसिटिविटी टू इंटरप्ट अ डिज़ाइन विद एन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गारमेंट कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारा परिधान निर्माण की जो क्षमता है उसके साथ एक डिज़ाइन की व्याख्या करने के लिए एक बुनियादी संवेदनशीलता की भी हम लोगों को क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ पैटर्न मेकिंग। आपके कौन कौन से मेथड है जो आप पैटर्न मेकिंग में इस्तेमाल करते हो। इसमें सबसे पहले आपका मेथड है ड्राफ्टिंग का, दूसरा है आपका ड्रैपिंग का, तीसरा है आपका कॉमर्शियल पैटर्न का। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपकी ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग होती क्या है। ड्राफ्टिंग इज़ अ वेरी बेसिक टू डायमेंशनल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ पेपर पैटर्न। जो आपकी ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग एक टू डायमेंशनल मेथड होता है जो आपके पेपर पैटर्न को तैयार करने के लिए आपकी मदद करता है। इसके बाद इसमें बोला गया है द पैटर्न इज मोस्टली प्रिपेयर टू ब्राउन पेपर यूजिंग पर्सनल मेजरमेंट ऑफ द व्यूअर। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो आपका पेपर पैटर्न है, मतलब जो आपका पैटर्न है, ये ज़्यादातर पहनने वाले के व्यक्तिगत माप का उपयोग करके ये इसको आप ब्राउन पेपर के कागज़ पर आप इसको तैयार करते हो। ठीक है, आप इसको किस लिए तैयार करते हो, जो आपका ड्राफ्टिंग जो पैटर्न है ये ज़्यादातर इसलिए तैयार किया जाता है, जो आपके व्यक्तिगत जो नाप होता है उसके उपयोग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ पर, ब्राउन पेपर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्या चीज़ बोली गई है कि the garment prepared by the method of drafting fit exactly right in accordance with the satisfaction of the viewer। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि ड्राफ्टिंग की जो मेथड है, ये मेथड द्वारा तैयार किए गए जो हमारा परिधान है वो पहनने वाले की संतुष्टि के अनुसार बिल्कुल सही बैठता है। जो हम ड्राफ्टिंग के द्वारा हम जो मेथड ड्राफ्टिंग मेथड के द्वारा हम जो पैटर्न तैयार करते हैं, ये पहनने वाले की जो संतुष्टि है उसके अनुसार ये बिल्कुल सही जो है ये बैठता है। इसके बाद इसमें बोला गया है इट इज़ हाईली इकोनॉमिकल एंड स्मार्ट टू ड्राफ्ट वंस ऑन पैटर्न। मतलब इसमें अगर हम अपने स्वयं के पैटर्न का ड्राफ्ट तैयार करना अत्यधिक किफ़ायती और स्मार्ट है। मतलब अगर हम अपने लिए कोई पैटर्न जो है वो तैयार करें तो वो क्या होता है, वो ज़्यादातर किफ़ायती और स्मार्ट जो है वो बताया गया है। इसके बाद इसमें बोला गया एंड ऑल्सो वन कैन मेक चेंज इन द स्टाइल ईजिली बाय अडोप्टिंग द बेसिक पैटर्न। तो इसमें यह भी चीज़ बताई गई है कि साथ ही जो बेसिक पैटर्न जो होता है उसको अपनाकर स्टाइल में हम आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं, उसके स्टाइल में हम आसानी से चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम बेसिक पैटर्न को अपनाते हैं तो उसके स्टाइल में हम आसानी से क्या ला सकते हैं, उसमें आसानी से हम चेंजेस ला सकते हैं। इसके बाद क्या चीज़ बोली गई है कि दिस टाइप ऑफ पैटर्न कैन बी ईजिली कंस्ट्रक्टेड बाय आदर ड्राफ्टिंग मैनुअली और प्रोड्यूसिंग इट बाय अ कंप्यूटर विच हैज़ बीन programmed to construct these basic pattern according to the given measurement of the
वीवर। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि इस प्रकार के जो पैटर्न है उनको आसानी से आप मैनुअल, आप उनको हाथ से भी बना सकते हो, और दूसरा आप उनको कंप्यूटर द्वारा भी उनको निर्मित किया जा सकता है, जिसे पहनने वाले के दिए गए नाप के अनुसार इन बुनियादी पैटर्न के निर्माण के लिए उसको प्रोग्राम किया जाता है, कि जो पहनने वाला जो इंसान होता है उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, उसको बना सके। इसके बाद सेकंड है हमारा जो पैटर्न मेकिंग का जो सेकंड मेथड है वो आता है हमारा ड्रैपिंग, कि आपका ड्रैपिंग जो है, ड्रैपिंग होता क्या है। ड्रैपिंग इज अ मेथड दैट इन्वॉल्व अ डिटेल सर्वे एंड स्टडी ऑफ द वीवर मेजरमेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिलायबल फिटिंग एक्सपीरियंस ऑफ द वीवर। तो ड्रैपिंग में क्या चीज़ बताई गई है कि ड्रैपिंग वह तरीका है जिसमें पहनने वाले के लिए एक विश्वसनीय, मतलब एक रिलायबल फिटिंग अनुभव बनाने के लिए एक डिटेल सर्वे और पहनने वाले के नाप का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये सारी चीज़ इसमें क्या होती है, शामिल होती है। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है, इसमें आपका जो ड्रैपिंग है इसमें पहनने वाले के लिए एक विश्वसनीय फिटिंग, मतलब एक रिलायबल फिटिंग का अनुभव बनाने के लिए आपका एक डिटेल सर्वे आपको इसमें चाहिएगी, और दूसरा पहनने वाले का जो मेज़रमेंट है उसका भी आपको पता होना चाहिए कि जो जिसके लिए आप बना रहे हो उसका मेज़रमेंट क्या है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि ओरिजिनली ड्रैपिंग वॉज कॉल्ड मॉडलिंग। मूल रूप से इसे किस नाम से बुलाया जाता है, इसको मॉडलिंग के नाम से भी इसको कहा जाता है। ड्रेपिंग आर कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग गारमेंट पैटर्न एंड वॉज वाइडली यूज वाइल डिजाइनिंग क्लोथ। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो ड्रेपिंग है, ड्रेपिंग को परिधान पैटर्न के निर्माण की मूल विधि भी माना गया है, कि ड्रेपिंग जो है उसको परिधान पैटर्न की क्या बताया गया है, परिधान निर्माण की मूल विधि भी इसको बताया गया है। और कपड़े डिज़ाइन करते समय इसका जो व्यापक रूप से जो है इसका उपयोग किया जाता है, मतलब इसका अगर हम वाइडली तरीके से अगर हम बात करें कि इसे बड़े पैमाने पर किस लिए यूज़ किया जाता है, आपके जो डिज़ाइनिंग क्लॉथ होते हैं उसके लिए इसका सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट मेथड आता है हमारा कॉमर्शियल पैटर्न, कि हमारा कॉमर्शियल पैटर्न जो है वो होता क्या है। कॉमर्शियल पैटर्न प्रोवाइड फैशन इन करंट ट्रेंड दैट आर डिज़ाइन टू फिट सर्टेन साइज। जो हमारा कॉमर्शियल जो पैटर्न है ये मौजूदा जो ट्रेंड है उसमें फैशन प्रदान करते हैं। इसके बाद बोला गया है कि इट इज़ मोस्टली अवेलेबल इन टिश्यू पेपर। और जो ये हमारा जो कॉमर्शियल पैटर्न है ये क्या करता है, ये जो भी हमारा जो प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको फैशन को ये प्रदान करता है, जिन्हें कुछ शेप में इसको फिट करने के लिए इस डिज़ाइन को किया जाता है। ये ज़्यादातर हमें टिश्यू पेपर में भी ये हमें उपलब्ध कराया जाता है। जो हमारा जो कॉमर्शियल पैटर्न है ये हमें किस चीज़ में ज़्यादातर ये हमें मिलता है, ये हमें टिश्यू पेपर में सबसे ज़्यादा ये हम लोगों को मिलता है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि these patterns are mostly used to indicate neck size for the garments such as shirt or chest or bust measurement for children and women or waist hip and length measurement for pant and skirt। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि ये जो पैटर्न है ये आपका ज़्यादातर कपड़ों की गर्दन के आकार को इंगित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपकी शर्ट हो गई, बस्ट हो गई, बच्चों के कपड़े हो गए, महिलाओं के जो बस्ट होगी उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, कमर के लिए किया जाता है, हिप के लिए किया जाता है, पैंट के लिए किया जाता है, स्कर्ट के लिए किया जाता है। इन सब की जो लंबाई है उसके मेज़रमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मेज़रमेंट करने के लिए हम कॉमर्शियल पैटर्न का जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं। इफ़ समवन हैज़ to design their own clothing then commercial pattern are a good starting point। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि यदि आप अपने आपके खुद के लिए आप क्या करना चाहते हो, डिज़ाइन करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके सबसे अच्छा जो पैटर्न बताया गया है वो आपका कॉमर्शियल पैटर्न को यहाँ पे सबसे अच्छा आपका पैटर्न बताया गया है, कि अगर आप खुद के लिए कोई डिज़ाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपका कॉमर्शियल पैटर्न जो है वो सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये थे हमारे कि हमारा जो पैटर्न मेकिंग कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमारा 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा ड्राफ्टिंग से हम कर सकते हैं, दूसरा हम ड्रैपिंग से कर सकते हैं, तीसरा हम कॉमर्शियल पैटर्न से कर सकते हैं। और जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न हमारा क्या चीज़ होता है, पैटर्न हमारा यूजुअली ये पेपर पे बनाया जाता है। कटिंग करने से पहले हम लोग पहले उसको एक पेपर पे अपना पैटर्न तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो
हम गारमेंट बना रहे, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले क्या करते हैं, उसको किसी पैटर्न पे एक सैम्पल उसका सेम, जैसे हम ड्रेस बनाना चाहते हैं उसी का ही एक सेम नमूना हम जो है एक पेपर पे हम तैयार करते हैं। ये हमारा 3 तरीके से किया जाता है। ड्राफ्टिंग के द्वारा पैटर्न मेकिंग जो करी जाती है, ड्राफ्टिंग के द्वारा, ड्रैपिंग के द्वारा और कमर्शियल पैटर्न के द्वारा। इन 3 मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, हम पैटर्न मेकिंग तैयार करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।